बरतानिया का डील के बगैर यूरोपीय यूनियन से अलहदा ना होने का फैसला। ब्रेक्जिट तारीख 29 मार्च से आगे बढ़ाने के लिए आर्टिकल 50 पर वोटिंग आज होगी। बिल की मंजूरी पर मजीद 3 माह की तौसी मिल जाएगी। ऑपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन का कहना है कि आर्टिकल 50 में तौसी नागुज़ीर, मगर यह मसले का मुस्तकिल हल नहीं। उधर हुकूमत ने ब्रेक्जिट की तीसरी मुजव्वज़ा डील पर वोटिंग 20 मार्च को करने का इंदिया दे दिया। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। अगला मरहला 2 अप्रैल को वाहगा में होगा। 19 मार्च को करतारपुर 0 पॉइंट पर तकनीकी माहिरीन भी मिलेंगे। मुश्तरका एलामिया जारी। भारत से वापसी पर वफ्द के सरबराह डॉक्टर फैसल ने कहा, बातचीत मुस्बत रही, हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी बाज मामलात पर इख्तलाफात हैं, तफसीलात नहीं बता सकता। पाकिस्तानी वफ्द आज सुबह भारत गया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार मायूसी। कहा, अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए वसाइल नहीं। ऐसी सूरत हाल में तनख्वाहों में इजाफे का कोई जवाज़ नहीं तराशा जा सकता। अगर खुशहाली लौट आती तो इस तरह के इक़दाम दुरुस्त होते। उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपया जी जी, तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। फवाद चौधरी पहले तनख्वाहें बढ़ने के हामी। वजीर आजम के ट्वीट के बाद बयान बदल लिया। सुबह मीडिया गुफ्तगू में बोले, पंजाब असम्बली अराकीन की तनख्वाहें बहुत कम हैं, बढ़ाने का फैसला बेहतरीन है। इमरान खान के ट्वीट के बाद फैसले को वजीर आजम की पॉलिसी के मुतसादिम करार दिया। फौरी नजरसानी करने का मुतालबा। मैं तो ये कहती हूँ पीटीआई गवर्नमेंट को अब भी कि आप महंगाई कम कर दें, बेशक तनख्वाहें यही रहने दें। कोई सैलरीज नहीं बढ़ी हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। कल सिर्फ एक बिल ले हुआ है। अराकीन असेंबली हैं, वो कोई वडेरे नहीं हैं सारे, ठीक है, कुछ उनमें से खाते पीते होंगे, लेकिन मोस्टली मिडिल क्लास से भी हैं। जो वक्त और हालात हैं उसके मुताबिक उनकी तनख्वाहें होनी चाहिए। पंजाब असेंबली के अराकीन तनख्वाहें बढ़ाने के फैसले पर डट गए। कहते हैं, महंगाई के इस दौर में तनख्वाहों में इजाफा जरूरी था। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने भी फैसला दुरुस्त करार दे दिया। वजीर इत्तलात शमसान बुखारी बोले, तनख्वाहें बढ़ाने पर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा थी। उधर गेंद अब गवर्नर पंजाब के कोर्ट में आ गई। चौधरी सरवर का बिल पर दस्तखत करने से पहले वजीर आजम से मुशावरत का फैसला। मैं सबको ही सपोर्ट करता हूं, लेकिन कराची किंग, क्योंकि मैं कराची में रहता हूं। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी टफ टाइम देता है क्योंकि उसके पास भी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। अच्छा जो जज्बा है हमारा, कराची के सपोर्टर्स हैं। इंशाल्लाह इस्लामाबाद ही जीतेगा और हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि इस्लामाबाद ही जीतेगा और हम इस्लामाबाद को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कराची वाले क्या चीज़ है उसके आगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुझे बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ मैं कि इस्लामाबाद जीतेगा एंड यूनाइटेड वी विन। इंशाल्लाह इस्लामाबाद ज़रूर जीतेगा, यूनाइटेड वी विन। PSL की रंगीनियां और खुशियां उरूज पर। नेशनल स्टेडियम के बाहर शहरियों का जोशो खरोश काबिले दीद। कराची के वासियों को आज किंग्स की फतह का यकीन। होम ग्राउंड का एडवांटेज भी हासिल। इस्लामाबाद के दीवानों ने भी रेड शर्ट से फतह की उम्मीदें लगा ली। सानेहा मॉडल टाउन पर बनने वाली नई JIT का नवाज शरीफ से तहकीकात का फैसला। एहतसाब अदालत ने जेल में नवाज शरीफ से पूछगछ की इजाजत दे दी। DSP पंजाब पुलिस मोहम्मद इकबाल ने जज अरशद मलिक की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान का कुदरती हुस्न देखने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म आज नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान करेंगे। बरतानिया, चीन, तुर्की, मलेशिया और UAE के शहरियों को घर बैठे ई वीज़ा मिलेगा।
55 ममालिक के शहरियों के लिए ऑन अराइवल वीजा की सहूलत होगी। कोयटा में एंटी टेररिस्ट फोर्स की नवी पासिंग आउट परेड 4 माह की जदीद तरबियत मुकम्मल करने वाले 185 जवान पास आउट हुए। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने परेड का मुआयना किया। जाम कमाल ने खिताब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों से अमन लौटा, सूबे की तरक्की का सफर जारी रखेंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का 807वां उर्स मुल्तान में 100 मन दलिये की देग तैयार। 300 किलो दलिया, 300 किलो खुश्क मेवाजात, 400 किलो चीनी और देसी घी से तैयार दलिये की देग 30,000 से जायद अफराद में तकसीम की जाएगी। जीन्स हो, जैकेट्स या फिर चूड़ियां, डचेस ऑफ ससेक्स मेघन मार्कल के फैशन की दुनिया में भी चर्चे। मेघन की वार्डरोब में 10 करोड़ रुपए मालियत के करीब मलबूसात और दीगर अशिया मौजूद हैं। मेघन के नित नए डिजाइन्स को दुनिया के कई ममालिक के फैशन डिजाइनर्स कॉपी भी कर चुके। और पाकिस्तान फैशन वीक पूरी आबोताब से जारी। कहीं मौसम बहार के रंग तो कहीं बदलती रूत के अंदाज की झलक। रंग बिरंगे मलबूसात ज़ेब तनकिए, पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स के जलवे। मशरकी और मगरबी अंदाज के मलबूसात का हसीन इम्तिजाज लिए मॉडल्स ने फैशन के दिलदादा अफराद को दाव देने पर मजबूर कर दिया। मेला जुमेरात तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में शामिल करेंगे बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की खबरें और जहां बात करेंगे खेल के मैदान की, वहीं आपको बताएंगे मौसम का अहवाल। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ब्रेक्जिट पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। पार्लियामेंट ने यूरोप से बिना डील के इनखिलाफ मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने 20 मार्च को तीसरी बार ब्रेक्जिट डील पर रायशुमारी का इंदिया दे दिया। आर्टिकल 50 की तौसीह के हवाले से वोटिंग आज हो रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ब्रेक्जिट का ऊंट किस करवट बैठेगा, गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने किसी भी डील के बगैर यूरोप से अलहदगी को मुस्तरद कर दिया। बगैर डील के इनकलाब के हक में 308 जबकि मुखालिफत में 312 वोट पड़े। डील की नाकामी पर बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे शदीद दबाव का शिकार हैं। कहती हैं मुआहिदा ना हुआ तो बरतानिया का इनखला लंबे अरसे तक मुलतवी हो सकता है। थेरेसा मे ने महदूद मुद्दत के लिए आर्टिकल 50 के नफाज का भी इंदिया दिया है। That if the House declined to approve leaving without a deal on the 29th of March 2019, the government would bring forward a motion on whether the House supports seeking to agree an extension to Article 50 with the EU, which is the logical consequence of the votes over the past 2 days in this House. दूसरी जानिब ऑपोजिशन लीडर जेमी कॉर्बन कहते हैं ब्रेक्जिट का मामला अब पार्लियामेंट के सुपुर्द कर देना चाहिए। आर्टिकल 50 का नफाज जरूरी है मगर ये मसले का मुस्तकिल हल नहीं। While an extension of Article 50 is now inevitable, the responsibility of that extension lies solely and squarely at the Prime Minister's door.
But, Mr. Speaker, extending Article 50 without a clear objective is not a solution. दूसरी जानिब वज़ीर आज़म थेरेसा मे की हिदायत के बावजूद वज़रा और कंजर्वेटिव MPs ने हुकूमती मौक़िफ़ के खिलाफ वोट दिया। वोटिंग के बगैर वज़ीर बराए डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स एंड पेंशन सारा न्यूटन ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गयी, जबकि इत्तलात के मुताबिक मज़ीद वज़रा भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने 20 मार्च को ब्रेक्जिट डील पर दोबारा वोटिंग का ऐलान किया है। वज़ीर खजाना फिलिप हैमंड कहते हैं ब्रेक्जिट की तारीख में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। आज हम इसमें तौसी करने के लिए वोटिंग कर रहे हैं, मगर जरूरी है कि इसकी ठोस वजह भी हो। पार्लियामेंट अरकान को मिलकर ब्रेक्जिट पर होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करना होगा। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। We're 2 weeks away from the exit date. We're going to vote today on extending that exit date. But we have to extend it for a reason. Just kicking the can down the road doesn't help anybody and probably won't be acceptable to the European Union. So we need to focus relentlessly as a House of Commons on how we are going to come together around a way forward. The Prime Minister's deal, in my view, is a perfectly sensible way forward. It does involve people compromising. It doesn't give everybody exactly what they wanted. But I can predict that with a high degree of certainty that the outcome of this process is going to be that an awful lot of us are not going to get exactly what we would have wanted. But we have to be mature about this and form a compromise that the House of Commons can get behind. Otherwise, the nation can't move forward. और अब बात करें करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात की, तो अहम पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान और भारतीय वफूद के दरमियान अटारी कॉम्प्लेक्स में मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, जिसमें राहदारी, शाहराह, गुजरगाह की तामीर और दीगर तकनीकी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत DG जनूबी एशिया और साक डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने की। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फैसल का कहना था कि भारत के साथ लंबे अरसे के बाद मुश्तरका बयान जारी किया जा रहा है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 अप्रैल को वाहगा में होगा, जबकि इससे पहले 19 मार्च को भारतीय वफ्द करतारपुर आएगा, जहां तकनीकी माहिरीन की मीटिंग होगी। The meeting went well जी, hence there was agreement। कुछ चीज़ों पे अभी तक इख्तलाफ है, तफसील मैं नहीं बता सकूंगा, उसकी तरफ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और 2 अप्रैल को हम इंशाल्लाह इसका सेकंड मीटिंग करेंगे, इस साइड पे करेंगे, आपको दावत देंगे, आपके सामने होगा जो कुछ होगा, हम आपको साथ लेकर चलेंगे। जितनी प्रोग्रेस उसमें हो रही है उसके साथ ये टेक्निकल लेवल मीटिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अलाइन कर ले उस सड़क को भी, उसकी हाइट विड्थ को भी, बाकी जो टेक्निकल लेवल डिटेल्स हैं उनके लिए वो इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे को हो जाएगी। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और हम आगे बढ़ सके हैं, चूँकि एनवायरनमेंट कंड्यूसिव था, तो उनकी तरफ से भी कंड्यूसिव था, हमारी तरफ से भी था, इसी वजह से हम आगे बढ़ चुके हैं। एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई और तय पाया कि एक्सपर्ट लेवल डायलॉग जो है वो अगले ट्यूसडे को होगा और वो मौके पे होगा, बिकॉज वो अलाइनमेंट टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वो मौके पे वहाँ पे मिल के तय कर लेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मुतअद्दिद इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई है। साबिक सेक्रेटरी मवासिलात बलोचिस्तान समेत मुतअद्दिद एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। सरदार महताब खान, साबिक सेक्रेटरी एविएशन इरफान इलाही और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर बॉर्डर खोलने और उसे दुनिया भर के सिखों के लिए पुरकशिश मकाम बनाने के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है और तंजीम 6 ऑफ पाकिस्तान के सरबराह ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी शुरू कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानिए वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट से। लाहौर से तकरीबन 120 किलोमीटर की मसाफत पर जिला नारोवाल में दरियाए रावी के किनारे करतारपुर की बस्ती आबाद है, जिसे बाबा गुरु नानक ने 1521 में बसाया था। ये गांव पाक भारत सरहद से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर है।
हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त गुरुद्वारा दरबार साहब पाकिस्तान के हिस्से में आया। दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के बायस तवील अरसे तक ये गुरुद्वारा बंद रहा, लेकिन अब पाकिस्तान में नई हुकूमत आने के बाद हालात बदल चुके हैं और वजीर आजम इमरान खान ने करतारपुर के दरवाजे सिखों के लिए खोल दिए हैं, जिससे पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर बेहतर हुआ। जितनी तेजी के साथ काम होगा उतनी तेजी के साथ पाकिस्तान का इमेज मजीद बुलंद होगा और इमरान खान का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिससे हमें सफारती सतह पे भी कामयाबी हो रही है और मुल्की सतह पे भी हमारा इमेज बड़ा बुलंद हो रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा ही ऐसे इक़दाम किए हैं जिससे अमन अपने मुल्क में भी हो और हमसायों के साथ भी हो, और ये जो अभी हालिया इन्होंने इनिशिएटिव लिया है करतारपुरा का जो इलाका है वो खोलने के लिए, उससे न सिर्फ ये हुआ है कि पूरी दुनिया में जो सिख कम्युनिटी है उसके जज्बात को, उसके मजहबी जज्बात को एक तरह का सुकून मिला है, बल्कि इससे ये एक बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी तौर पे अमन का पैगाम जाता है कि पाकिस्तान हमेशा हर मज़हब और हर तरह के लोगों के लिए अपनी बाहें वाकिए खड़ा हुआ है। अमेरिका में सिख मजहब के अफराद की मजमूई तादाद 7 लाख से ज्यादा है। खास तौर पर शिकागो, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में बड़ी तादाद में सिख रहाइश पजीर हैं। सिख्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन रमेश सिंह खालिसा इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जो कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में रहने वाले सिखों से मुसलसल राब्ते में हैं और उन्हें करतारपुर आने और मजहबी रसूमात अदा करने की दावत दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जो करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर बहुत बड़ा काम शुरू हो चुका है और 40% के करीब तकरीबन जो हमारी पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी और अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो है उनकी तरफ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 40% काम कंप्लीट हो चुका है। करतारपुर बॉर्डर को खोलना पीटीआई हुकूमत का एक अहसन इकदाम है जिसे सिख मजहब के अफराद खुश आइंद करार दे रहे हैं। इस फैसले के पाकिस्तान पर दूरस सियासी और मुआशी नताइज बरामद होंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। आरएसएस के गुंडों ने कश्मीरी और सिख कौम के लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे में हंगामा आराई की और पुरअमन मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। इन ख्यालात का इजहार लंदन में सिख रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मजीद तफसीलात जानने के लिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। लंदन के मगरबी इलाके हेज में सिख रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिससे खिताब करते हुए सिख फॉर जस्टिस के नुमाइंदों ने कहा कि भारतीय मुजालिम का निशाना बनने वाले मजलूम कश्मीरी और सिखों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भारतीय हाई कमीशन के बाहर एक पुरअमन मुजाहरा किया, लेकिन भारतीय हाई कमीशन की जानिब से बुलाई जाने वाली दहशतगर्द तंजीम आरएसएस के गुंडों ने वहां पहुंचकर हंगामा आराई शुरू की। उन्होंने कहा कि भारतीय खुफिया इदारों की मोदी को जिताने के लिए की जाने वाली तमाम मजमूम साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। ये जो सो कॉल्ड जिन्ना भी ये आडो ड्रामा हो रहा इलेक्शन दे समय ते ये एक प्लान्ड एजेंडा है, ये अचनचेत नहीं हो रहा। ये इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी है कि हिंदूकरण पंजाब दा ते कश्मीर दा किवें करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आजादी पसंद रहनुमा सरदार परमजीत सिंह का कहना था कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए पुलवामा में बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवा दिया। गुजारा हो रहा इंडियन हाई कमीशन के बाहर असीं बेनती करते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ कि जो ये फिरका प्रस्त इंडियन हुकूमत है ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਸੋ ਲੜਨਾ ਲੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੰਡਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ हिंदुस्तान के लोगों को भी समझना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरदार गुरप्रीत सिंह, सरदार दीपिंदरजीत सिंह, सरदार मनप्रीत सिंह, सरदार गुरचरण सिंह और ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल के चेयरमैन नईम अब्बासी ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि इस वक्त पंजाब, तमिलनाडु, हैदराबाद और गुजरात समेत भारत की 13 रियासतों में इलेहदगी पसंद तहरीकें शुरू हो चुकी हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
वज़ीर आला पंजाब और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मायूसी का इजहार किया है। कहते हैं आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए वसाइल नहीं, ऐसी सूरत हाल में तनख्वाहों में इजाफे का कोई जवाज नहीं तराशा जा सकता। अगर खुशहाली लौट आती तो इस तरह के इकदामात दुरुस्त होते। वज़ीर आला पंजाब और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार मायूसी। कहा आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए वसाइल नहीं, ऐसी सूरत हाल में तनख्वाहों में इजाफे का कोई जवाज नहीं तराशा जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब असम्बली में तनख्वाहों मरात में इजाफे के बिल की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ट्वीट किया, बोले अगर मुल्क में खुशहाली होती तो ये फैसला दुरुस्त होता। उधर एक दूसरे से शदीद इख्तलाफात रखने वाले मरात के हुसूल के लिए एक हो गए। पंजाब असम्बली में तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल बर्क रफ्तारी से मंजूर कराया गया। बिल के तहत वज़ीर आला पंजाब 4,25,000 और स्पीकर 2,60,000 वसूल करेंगे। अरकान असम्बली की तनख्वाह और मरात 83,000 माहाना से बढ़ाकर 1,95,000 कर दी गई। अरकान पंजाब असम्बली का ताहयात इलाज फ्री होगा। साबिक अरकान को भी मेडिकल की सहूलतें मुफ्त मिलेंगी। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पहले हिमायत की, फिर बयान बदल लिया। सुबह मीडिया से गुफ्तगू में बोले अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहें कम हैं, बढ़ाने का फैसला बेहतरीन है। इमरान खान के ट्वीट के बाद फवाद चौधरी ने फैसले को वज़ीर आज़म की पॉलिसी से मुतसादिम करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फैसले पर फौरी नज़रसानी का मुतालबा भी कर दिया। उनका तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। एक और सवाल है कि जो पंजाब असम्बली में जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, वहाँ के जो मेंबरान असम्बली हैं वो डबल से ट्रिपल कर दी गई हैं, तो आम बंदे की तनख्वाह, मेरा ख्याल उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपये तनख्वाह। जी जी, तो उन्होंने 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। जो अगर आप ये करेंगे MLA MPs की तनख्वाहें हो ही ना जी, और वो आप मिडिल क्लास को आउट कर देंगे सियासत से। वज़ीर आला पंजाब वज़रा और अराकीन की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का मामला। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी अराकीन की तनख्वाहें बढ़ाने के हामी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने तनख्वाहों में इजाफे को बेहतरीन इकदाम करार दे दिया। दोस्त मज़ारी कहते हैं कि तनख्वाहों में इजाफा कोई गलत इकदाम नहीं, अराकीन के मुतालबे पर बिल पास किया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। लोग हैं, आपने भी तनख्वाहों की मजम्मत नहीं की या उनमें शामिल है जिन्होंने जायज़ चीज़ें आपको समझनी चाहिए। क्या लाहौर में जो पहले पैकेज था उसमें गुजारा हो सकता है? लाहौर में हमारे जो लोग हल्के से जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको एंटरटेन करना, हमारे साथ जो मुलाजिम होते हैं वो यहाँ पे हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर टीम, वो हमारे साथ होते हैं। क्या उस पैकेज में गुजारा हो सकता है? आप इसका खुद इंसाफ करें। एक मेंबर इज्जतदार तरीके से अगर एक तनख्वाह उसकी बढ़ जाए और गुजारा करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने खान साहब की ट्वीट नहीं देखी, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। तनख्वाहों में इजाफे पर शहरियों ने अरकान पंजाब असम्बली को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं हुक्मरान आवाम पर टैक्सों के बोझ डालकर अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में लगे हुए हैं। इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। बड़ा मार का मारा है, तनख्वाहें अपनी ज़्यादा करके अपना पेट बड़ा करके जो गरीब आवाम तोबा सफर भूखी मर रही है, उनका नहीं ये लोग सोच रहे, अपना ही इन लोगों ने सोचा हुआ है सब कुछ। अराकीन पंजाब असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं तो आम पब्लिक की क्यों नहीं? अगर आम पब्लिक की तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय उसमें कमी की जा रही है तो अराकीन पंजाब असम्बली की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? इस चीज़ पे हमारा इख्तलाफ है। पंजाब असम्बली में अगर तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं तमाम वज़रा की तो ये आम आवाम के साथ जाती है। ऐसे कानून बनाएं जिससे आम आवाम को रिलीफ मिले, फ़ायदा मिले। असम्बली में जो तनख्वाहें बढ़ी हैं वो उनके लिए तो ठीक है, वो तो पहले ही अमीर है, और गरीबों में वो ये महंगाई ज़्यादा हो गई है। असम्बली पंजाब की जो तनख्वाहें बढ़ी हैं इनसे तो उनको तो बेनिफिट हो गया, लेकिन हमारी आवाम को जो बेरोज़गार हैं उनको तो कोई बेनिफिट ना हुआ।
सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। जेल में ही नवाज शरीफ से तफ्तीश की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ की मुश्किलात में एक और इजाफा। करप्शन के बाद सानिया मॉडल टाउन पर भी जवाब देना होगा। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने नवाज शरीफ को मॉडल टाउन केस में शामिल तफ्तीश करने का बड़ा फैसला कर लिया। पंजाब पुलिस के DSP मोहम्मद इकबाल ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के रूबरू दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करना जरूरी है। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए JIT को नवाज शरीफ से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ का बयान जेल में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। सानिया मॉडल टाउन केस में लीगी रहनुमा परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह पहले ही JIT को बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। और बैरून मुल्क छुपाई गई दौलत का सुराग मिलने लगा। FBI ने पाकिस्तानियों के 1.5 लाख अकाउंट्स का पता लगा लिया। बैरून मुल्क $10 लाख या उससे ज्यादा मालियत वाले 400 बैंक अकाउंट्स का डेटा भी हासिल कर लिया। जल्द नोटिस जारी किए जाएंगे। कायमा कमेटी बराए खजाना को FBI हुकाम ने ब्रीफिंग दी। कमेटी गैर मुतमईन दोबारा तफसीलात मांग ली हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इकराम होती। बैरून मुल्क छुपाई गई दौलत वापस लेने के लिए क्या इकदाम किए? FBI ने तफसीलात कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में पेश कर दी। बताया कि 28 ममालिक से 1,52,000 बैंक अकाउंट्स का सुराग मिल गया। बैरून मुल्क सबसे ज्यादा बैंक खाते तुर्की से मिले। बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात समेत दूसरे ममालिक से $10 लाख मालियत वाले 400 अकाउंट्स का डाटा हासिल कर लिया। कायमा कमेटी को बताया गया कि बैरून मुल्क बाज़ पाकिस्तानियों ने 1 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोल रखे हैं। अंदरून मुल्क 8,000 बेनामी अकाउंट और 556 हाई प्रोफाइल केसेस का पता भी लगा लिया गया। चेयरमैन FBI ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते एक ओवरसीज पाकिस्तानी से 17 करोड़ रुपए टैक्स रिकवर किया गया। 450 अफराद के केसेस में 6.5 अरब रुपए टैक्स डिमांड रखी है। रुकने कमेटी कैसर शेख ने कहा, मुल्क में भी लाखों बेनामी अकाउंट्स हैं। सालाना 4,000 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। चेयरमैन कमेटी फैजुल्लाह ने ब्रीफिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। मामले पर FBR को दोबारा ब्रीफिंग देने की हिदायत कर दी। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ल्यूटन में अल हिरा एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर के तोसी मंसूबे के इफ्तिताह पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साहबजादा पीर सुल्तान नियाजुल हसन सरवरी कादरी ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात ल्यूटन से सफ्तर बुखारी की रिपोर्ट में। ल्यूटन के मारूफ कम्युनिटी मरकज़ अल हिरा एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर के तोसीह मनसूबे का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ मजहबी शख्सियत साहबजादा पीर सुल्तान नियाजुल हसन सरवरी कादरी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इलामा हाफिज इजाज अहमद नक्शबंदी, कौंसलर जफीर अहमद भट्टी, डॉक्टर यासिन रहमान और दीगर अमायदीन ने इस कार्य खैर को बेहद सराहा। कम्युनिटी रहनुमाओं ने इस मौके पर प्रोजेक्ट के लिए भरपूर तावन की यकीन दहानी भी कराई। आज का ये दिन हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हम इस मस्जिद की तोसी करने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाया, आमीन सुमा आमीन। जितनी भी हमारे समाजी हवाले से जरूरियात हैं, कम्यूनिटी की दीनी हवाले से हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी करें। जगह की किल्लत की वजह से कुछ मामलात में रुकावट थी और इंशाअल्लाह ये एक्सटेंशन के बाद हम मज़ीद पूरी अखलाकी ईमानी जुनूद के साथ इंशाअल्लाह दीन की समाज की खिदमत जारी रखेंगे। तकरीब के आखिर में साहबजादा पीर सुल्तान नियाजुल हसन सरवरी कादरी ने प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए खसूसी दुआ कराई। बरतानिया भर में 2 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। टोरी पार्टी बरतानिया की जानिब से बरी काउंसिल की रेड वेल्स वार्ड से पाकिस्तानी निजात शहबाज आरिफ बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने घर घर राबते और इंतखाबी जलसे के जरिए इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। तफसीलात जानेंगे एतजाज आसिम की रिपोर्ट में। मई में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान होते ही बरतानिया भर में इलेक्शन सरगर्मियों का आगाज हो गया। सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। बरी कौंसिल की रेड व्हील्स वार्ड से पाकिस्तानी निजात शहबाज आरिफ बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इंतखाबी राब्ता मुहिम के सिलसिले में टोरी पार्टी बरी की जानिब से इंतखाबी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी बरी कौंसिल के अपोजिशन लीडर काउंसलर जेम्स डॉली थे।
उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बरी कौंसिल पर लेबर पार्टी की हुकूमत है जो कि अवामी मसाइल हल करने में नाकाम नजर आती है। Well, I'm really grateful for being invited to today's event to support my friend Shabazz, who's the Conservative candidate in Red Vales in May's elections. We couldn't have picked a hard-working, more committed, more enthusiastic advocate for the community in Red Vales. ऑपोजिशन लीडर काउंसलर जेम्स डॉली ने मजीद कहा कि बरी में कसीर तादाद में एशियन आबादी मुकीम है जो अपनी अनथक मेहनत से मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एशियाई कम्युनिटी उम्मीदवार बराए काउंसलर शहबाज आरिफ को खिदमत का मौका देगी। जो टैक्सी के मसाइल हैं, इसके अलावा बिन के मसाइल हैं, रोडों के मसाइल हैं और दीगर जो मसाइल हैं, नादरा सर्जरी के मसाइल हैं, इन पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं कैंडिडेट हूँ और मैं इंतहाई मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मुझे कम्युनिटी के जरिए मैं काउंसिल में जाऊँगा और काउंसिल में जाकर मैं जो तमाम मसाइल हैं और उनको उठाऊँगा और मेरा जो लीडर है जेम डेली वो मेरे साथ मुकम्मल मेरे साथ दे रहे हैं और मेरी मुकम्मल बैकिंग कर रहे हैं। बहुत से मसले हैं तो ये मसला हम इसी तरीके से हल कर सकते हैं कि आप अपना कीमती वोट जो है वो शहबाज महमूद को देकर उसे कामयाब करें ताकि आपकी आवाज़ जो है वो काउंसिल तक पहुँचे। शहबाज आरिफ एक बेहतरीन नौजवान है, अभी तक वो काउंसलर बने नहीं और उसने कितनी ही कम्युनिटी की खिदमत कर दी है। उन्होंने नादरा सर्जरी ऑर्गेनाइज़ की है, रेड वेल में स्ट्रीट क्लीनिंग ऑर्गेनाइज़ की है और लोगों के केस वर्क पहले से ही कर रहा है और इंशाल्लाह जब ये काउंसलर बन जाएगा तो मुझे 100% यकीन है कि ये एक बेहतरीन मुमताज़ काउंसलर बनेगा। तकरीब से काउंसलर खालिद महमूद, मियां शफकत, राजा फयाज, राजा तारिक और राजा अजहर महमूद ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में वार्ड के वोटर्स से अपील की कि वो काउंसलर शहबाज आरिफ को वार्ड की भरपूर नुमाइंदगी का मौका दें ताकि वो कम्युनिटी के मसाइल को हल करके वार्ड को उसके हकूक दिलवा सकें। बरतानिया की मकामी और कौमी सियासत में इस तरह के नौजवानों का आगे आना एक अहम पेशरफ्त है और इस बात की गमाजी करता है कि बरतानिया में रहने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी नौजवान मकामी सियासत में अहम किरदार अदा करके अपना और अपनी कम्युनिटी का मकाम बुलंद कर सकते हैं। इत्जाज आसिम, 92 न्यूज़, बरी, मैनचेस्टर। ग्लासगो में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान में फलाही सरगर्मियों के फरोग के लिए जेहलम फोरम की बुनियाद रख दी है। इस हवाले से तकरीब हुई जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद मीर की रिपोर्ट। पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी खिते में हूँ फलाही सरगर्मियों में हमेशा पेश रहते हैं। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के मकामी होटल में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं ने फलाही तंजीम जेहलम फोरम की बुनियाद रखी जिसमें जेहलम से ताल्लुक रखने वाली समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मैनचेस्टर में रहायश पजीर जेहलम से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात भी शामिल थी जिन्होंने फलाही सरगर्मियों के लिए भरपूर ताउन फराहम करने का ऐलान किया। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर जेहलम फोरम और दीगर शुरुका का कहना था तंजीम का बुनियादी मकसद दुनिया भर में रहने वाले जेहलम से ताल्लुक रखने वाले अफराद को एक दूसरे के करीब लाना और उनके पाकिस्तान या बैरून मुल्क मसाइल को हल करना है। जब मैं स्कॉट में आया तो यहाँ में 2-3 तंजीमें बनाई हैं मगर वो एक है जो इक्वालिटी और रेशनल इक्वालिटी फॉरम है वो अब भी चल रही है बल्कि कुछ अर्से बाद उनको गवर्नमेंट की फंडिंग मिली है। पर दूसरी जो थी वो इंटरेक्टिव ग्रुप थी वो भी चल रही है। मगर इस तंजीम का ये मतलब है जो हमारे जो लोग हैं आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जेलों में डिप्राइव्ड एरिया मैं चाहती हूँ ऐसी तंजीमें जो हमारे मसाइल हो खासकर वहाँ पर ये तंजीम उसको हल करे। और आज हम ग्लासगो बना रहे हैं, राजा साहब को इंटरिम हमने प्रेसिडेंट बनाया है और आगे ये खुद सिलेक्ट करेंगे मतलब अपनी बॉडीज और मेंबर्स जो हैं वो उसकी सिलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन होंगे कि सिलेक्शन होगी क्या नहीं प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से एक इलेक्शन होगा। 2 साल पहले की ये तंजीम बनी हुई है जेहलम फोरम के नाम से उधर मैनचेस्टर में और अभी ये हमारा क्योंकि तल्लक मेरा ज़ाती तौर पर भी जेहलम शहर से है तो हमारी भी कोशिश थी कि स्कॉटलैंड में भी इस तंजीम को बनाया जाए। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब गोंदा साहब इधर तशरीफ लेके आए हैं और वो चाह रहे हैं कि भी इधर भी स्कॉटलैंड में भी इसकी एक तंजीम साजी की जाए। ओहदेदारों का कहना था कि इलेक्शन के जरिए फोरम के ओहदेदार चुने जाएंगे और मेंबरान अपने सदर और दीगर ओहदेदारों को मुंतखब करेंगे। उनका कहना था कि फलाही सरगर्मियों का दायराकार जिला जेहलम तक होगा जिसमें दीना, चुआ सैदन शाह और पिंड दादन खान भी शामिल हैं। जेहलम फोरम का बुनियादी मकसद यह है कि भी जेहलम से ओरिजिन से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो दुनिया के किसी कोने में भी है उनको आपस में इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने का मकसद ये है कि उनका कम्युनिकेशन गैप कम हो ताकि वो आपस में एक दूसरे के मसाइल को जान सकें और एक दूसरे के मसाइल को हल कर सकें। असल में जो हमारा मकसद है पूरा डिस्ट्रिक्ट जेहलम जो पहले तो कोई भी फलाई काम है अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। पहले हम इसको अपने फिर हमारा जो होगा हम डिफरेंट इलाकों पहले तो हम अपने इलाकाई जो है ना जेहलम शहर नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट जेहलम जो है ना वो जितने साइड में गाँव भी हैं ये मोस्टली जितने
जितने हमारे लोग हैं ये सारे गाँव से हैं। झेलम फोरम गुज़श्ता 2 साल से मैनचेस्टर में काम कर रहा है। इस फोरम ने झेलम के शहरियों के प्रॉपर्टी पर कब्जों और रिश्तों के मसाइल को हल करने के लिए अहम किरदार अदा किया है। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में झेलम फोरम का क़याम अमल में लाया गया और तंजीम के अहदेदारान का यही कहना है कि इस तंजीम का मकसद झेलम में रहने वाले, ख़ुसूसन झेलम से दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना इसका मकसद है। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। और नाज़रीन, जीन्स हो, जैकेट्स या फिर चूड़ियां, डचेस ऑफ ससेक्स मेघन मार्कल के फैशन की दुनिया में भी बहुत चर्चे जारी हैं। मेघन की वार्डरोब में 10 करोड़ रुपए के करीब मलबूसात और दीगर अशिया मौजूद हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। उनकी जीन्स, उनकी जैकेट्स, उनकी चूड़ियां, उनके दिलकश बैग्स, डचेस ऑफ ससेक्स मेघन मार्कल के फैशन जुबान ज़द-ए-आम होने लगे। उनके डिजाइनर की शोहरत में इजाफा भी होने लगा। 2016 में बरतानवी शहजादे हैरी की गर्लफ्रेंड के तौर पर मंजर आम पर आने वाली मेघन के नित नए डिजाइन को दुनिया के कई ममालिक के फैशन डिजाइनर्स कॉपी कर चुके हैं। हत्ता कि उनके डिजाइनर की नकूल बनाने वालों की कई वेबसाइट्स सारिफीन के रश की वजह से क्रैश कर चुकी हैं। फैशन माहिरीन का कहना है कि नामवर डिजाइनर्स के मलबूसात, लग्जरी हैंडबैग्स और स्टाइलिश जूते हर खातून की ख्वाहिश होती है, लेकिन मेघन के जदीद फैशन ने कई लोगों की अलमारियों में मौजूद कलेक्शन को बदल कर रख दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक मेघन की वार्डरोब में 10 करोड़ रुपए के करीब मलबूसात, जूते और हैंडबैग्स मौजूद हैं। इन्हें 2018 की बेहतरीन ट्रेंड सेटर और खुश लिबास शख्सियत भी करार दिया गया। इनकी चॉइस को सराहने वालों में मेघन मिरर फैशन ब्लॉग के को एडिटोरियल डायरेक्टर क्रिस्टाइन रोज, शाही फैशन के माहिर माइकल टालबॉयज और दीगर मारूफ फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत शामिल हैं। वायरलेस हेडफोन्स कैंसर का बाइस बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारा हेल्थ इस मसले पर तवज्जो दें। मुख्तलिफ ममालिक के 250 साइंसदानों ने अपील कर दी। देखिए इस रिपोर्ट में। जदीद टेक्नोलॉजी इंसानी सेहत पर बुरे असरात मुरतब करने लगी। वायरलेस हेडफोन्स कैंसर का बायस बन सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के 250 साइंसदानों ने आलमी इदारे हेल्थ में अपील कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 250 मुहक्किकीन ने तवील रिसर्च के बाद खदशा जाहिर किया है कि हेडफोन्स के जरिए खतरात, ताबकार लहरें बराह रास्त सर में दाखिल होकर कैंसर जैसे मौजी मर्ज का बायस बन सकती हैं। बराह करम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक और आलमी इदारे सेहत इस संगीन मसले की तरफ तवज्जो दें। माहिरीन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी तिबी माहिरीन इस हवाले से इक़दामात उठाएं और वायरलेस हेडफोन्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक लोगों को हिफाजती रहनुमाई फराहम करें। माहिरीन का कहना है कि वायरलेस हेडफोन्स के इस्तेमाल में तेजी आई है और ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मुस्लिम लीग नून रियाज के सीनियर मेंबरान ने सऊदी अरब में तैनात होने वाले नए पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज से मुलाकात की, जिसमें कम्युनिटी के फलाह बहबूद के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। रियाज से रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अली। मुस्लिम लीग नून रियाद के वफ्द की पाकिस्तान के नए सफीर बराए सऊदी अरब राजा अली एजाज से मुलाकात हुई, जिसमें कम्युनिटी की बेहतरी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की गई। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज का कहना था कि उनकी कोशिश है कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। सदर मुस्लिम लीग नून रियाद खालिद अकरम राना ने वफ्द में मौजूद तमाम मेंबरान का तारुफ करवाया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाद के तंजीमी ढांचे के बारे में तफसील से ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि उनकी जमात सफारत खाने के शाना
शाना बशाना खड़ी है। आखिर पर सफीर पाकिस्तान ने वफ्द के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और इस बात की यकीन दहानी करवाई कि सबसे मिलकर दयारे गैर में वतन अजीज का नाम बुलंद करने की कोशिशें जारी रखेंगे। कैमरामैन टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज, रियाद। सऊदी अरब में रॉयल एविएशन की जानिब से शानदार एयर शो मुनाकिद हुआ, जिसमें तैयारों की नुमाइश के अलावा जंगी साजो सामान बनाने वाली कंपनीज की जानिब से स्टॉल भी लगाए गए। पाकिस्तानी कंपनी का स्टॉल मरकज़े निगाह बना रहा। देखते हैं रियाद से उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी दारकूमत रियाद के तबामा एयरबेस पर मुनक्किद होने वाले एयर शो में सफर बरदार तैयारों के अलावा हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन तैयारे भी नुमाइश के लिए रखे गए थे, जबकि जंगी साजो सामान बनाने वाली मुतअद्दिद कंपनीज ने भी स्टॉल लगाए। एयर शो में पाकिस्तान की निजी कंपनी की जानिब से भी स्टॉल लगाया, जिसका इफ्तिताह सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने किया। एयर शो में सऊदी एयरफोर्स के पायलट्स की जानिब से तैयारों ने खूब करतब भी दिखाए। फजा में कौसे कज़ा के रंग छोड़ते और लपकते झपकते तैयारों ने फजा में दिल दहला देने वाला मुजाहिरा करके हर देखने वाली आंख को हैरान कर दिया। तीन रोजा जारी रहने वाले एयर शो में हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की अफराद शिरकत कर रहे हैं। नाजरीन, सुर और संगीत में बांसुरी की लय शामिल ना हो तो मौसीकी के रंग फीके पड़ जाते हैं। फैसलाबाद के झंग बाजार में बांसुरी उठाए धुनों के तार कौन छेड़ रहा है, बता रही हैं शाइस्ता शेख अपनी इस रिपोर्ट में। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की यादों के झरोंके लिए जंग बाजार में कोई आज भी मौसीकी की धुनें बखेर रहा है। वो कौन है, आइए आपसे भी मिलवाते हैं। लकड़ी के छोटे से टुकड़े पर मखसूस अंदाज में उंगलियों की जुम्बिश और फूंक से पुरसोज साज बजाने वाले ये हैं उस्ताद गुलाम मीरा। घंटा घर के सामने झंग बाजार से गुजरते वक्त बांसुरी की मधुर धुनें हर सुनने वाली समात को चंद लम्हे ठहर जाने पर मजबूर कर देती हैं। उस्ताद गुलाम मीरा, जिन्होंने बांसुरी बजाने का हुनर अपने आबाओ अजदाद से सीखा, शौक को तकवीयत बख्शने के लिए वो ना सिर्फ खुद बांसुरी बजाते हैं बल्कि बेचने का कारोबार भी करते हैं। पहले हमारे दादाजी करते थे, फिर हमारे वालिद साहब करते थे। हम पढ़ते थे, जब हमें शौक था तो पहले मैं काम सीखता था, अब मैं खुद ही बनाता हूँ, खुद ही सेल करता हूँ। गुलाम मीरा के पास 30 से ज़ायद इक़साम की बांसुरियाँ मौजूद हैं जो लातदाद राग अपने अंदर समोए हुए हैं। ये हमारे बाजार की पहचान है, बांसुरी वाला और ये फतेह नुसरत अली साहब। हालात की तंगी के बावजूद गुलाम मीरा अपने खानदानी पेशे से अलग होने को तैयार नहीं। दोनों के उस्ताद गुलाम मीरा दम तोड़ती रवायत बांसुरी में एक नई रूह फूंक रहे हैं। कैमरामैन हसनैन चौधरी के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। कराची में 3 रोज़ा पाकिस्तान फैशन वीक अरूज पर पहुंच चुका है। रैंप पर मॉडल्स के दिलकश रंगों के मलबूसात ने कोसे कज़ा के रंग बिखेर दिए। देखते हैं हाजिब हसन की रिपोर्ट। पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स, रंग बिरंगे मलबूसात, कहीं मौसम बहार के रंग तो कहीं बदलती रुत के अंदाज की झलक, ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान फैशन वीक के दूसरे रोज। फैशन पाकिस्तान वीक में एक से बढ़कर एक मॉडल्स ने नित नए डिजाइन के मलबूसात के साथ वॉक की तो देखने वाले देखते ही रह गए। दिलकश रंग और मशरकी और मगरबी अंदाज के मलबूसात का हसीन इम्तिजाज लिए मॉडल्स ने फैशन के दिलदादा अफराद को दाद देने पर मजबूर कर दिया। मुझे बहुत खुशी होती है जब नए डिजाइनर्स को प्लेटफॉर्म मिलता है। लाइक फॉर मी ये वाले इवेंट्स इसलिए होते हैं कि सारे जो डिजाइनर्स हैं, नए सारे यंग बैचलर्स होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इनकरेज होता है। वो लोग भी सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं इन शोज में। शो में 8 डिजाइनर्स ने अपने कलेक्शन मुतारिफ करवाए। रंगारंग मेला जुमरात तक जारी रहेगा। पाकिस्तान फैशन वीक में जहां नित नए डिजाइन के मलबूसात मुतारिफ कराए गए, वहीं रिवायती लिबास भी फैशन वीक का हिस्सा रहे। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ सैयद हाजिब हसन, 92 न्यूज़, कराची।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92 News HD.tv। देखते रहिए 92 न्यूज।